दोस्तों, चाहे वो 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी जाकर एक ही बात बोली, ना मैं आया हूं, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन सोचिए, मां गंगा की पावन धरती पर जैसे ही कदम मोदी जी ने रखा, उसके बाद उनकी जमकर फजीयत हुई है। एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुई जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो निकल रहा था, ठीक उसी वक्त जो मोदी मोदी चिल्लाते थे, जिंदाबाद के नारे लगाते थे, उसी वाराणसी में उसी जनता ने उनके ऊपर चप्पल फेंक दी। ये वीडियो निकलकर सामने आई है, जिसे कांग्रेस ने ट्वीट किया है। कांग्रेस की एक बड़ी नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। खबर यह है कि अब नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी में एक तगड़ी चुनौती मिल गई है, जिसने पूरी की पूरी बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले बिना देर किए वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले वाराणसी में 2 लाख 4 लाख वोटों से, कभी 3 लाख वोटों से बड़े जबरदस्त मार्जिन से जीतते रहे। ये हर किसी को पता है ना। इस बार के चुनाव में हारते हारते बचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, मात्र 1,52,000 वोटों से जीते। अजय राय, जो कांग्रेस के एक समर्पित कार्यकर्ता है, वो अब चुनौती दे रहे हैं उनके सामने। सोचिए, 1,52,000 वोटों से हारे सिर्फ अजय राय, हमारे देश के प्रधानमंत्री से। एक वक्त तो ऐसा आया था कि बीजेपी की सांसें अटक गई थी नेताओं की, कि कहीं ऐसा ना हो कि मौजूदा प्रधानमंत्री चुनाव हार जाए। ये होने भी जा रहा था, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा भी था कि अगर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ जाती तो 2 से 3 लाख वोटों से प्रधानमंत्री चुनाव हार जाते। और ये बात सच साबित होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले वो वीडियो देखिए। फोटो निकालो हमारा। अबे चप्पल फेंक के मार दिया मोदी 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 अकोलाच गई और माझा अकोलाच गई जय श्री राम। चप्पल फेंक के मारा सब तो गाड़ी की चप्पल फेंक के मेरा मार दिया। किधर से दरअसल इस वीडियो की पुष्टि आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस नहीं करता कि ये कब का वीडियो है, क्या है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है। क्या लिखा? वाराणसी से नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वहां उनके खिलाफ भारी असंतोष है। सिर्फ 1.5 लाख जीत की मार्जिन इसका प्रमाण भी है। वो देश में सबसे कम अंतर से जीतने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनकी कार पर चप्पल फेंकना गलत है, इसका समर्थन कोई नहीं कर रहा। मतलब सुप्रिया श्रीनेत के मुताबिक ये वीडियो हाल ही का है, जब वो वाराणसी दौरे पर भी गए भी थे कल, उस वक्त का है जब वो रोड शो निकल रहा था और किसी ने चप्पल फेंक दी। सुप्रिया श्रीनेत इस बात का दावा कर रही है। लेकिन लोगों के अंदर रोष और प्रतिकार को भी समझना होगा। बेबसी और बदहाली से उपजे इस गुस्से का समाधान करना काशी के सांसद का कर्तव्य है और यही लोकतंत्र की पहचान है। अब सवाल ये उठता है कि यह हालात पैदा कैसे हो गए, कि क्या वाराणसी की जनता वाकई प्रधानमंत्री को पसंद नहीं कर रही। एक दावा यह भी किया गया कि उत्तर प्रदेश में 2 लोगों की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम पर लगाया गया था अधिकारियों को। और ये मैं नहीं कह रहा, एक इंटरव्यू में बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ताओं ने दावा किया था कि किसी भी कीमत पर लखनऊ से राजनाथ सिंह और वाराणसी से मोदी को जीत दर्ज करवानी ही थी। ये उसी का परिणाम है। यानी कि क्या वाकई ये खबर है कि अंदर खाने खेल किया गया वाराणसी सीट पर भी और लखनऊ वाली सीट पर भी। वाराणसी सीट का जिक्र तो मैं इसलिए भी कर देता हूं क्योंकि राजनाथ सिंह एक बार भी जब काउंटिंग हो रही थी तो पीछे नहीं हुए, ट्रेलिंग नहीं हुई, लेकिन ट्रेल करते नजर आए, यानी कि पिछड़ गए थे मोदी जी अजय राय से। 5,500 वोटों से पिछड़ गए थे और एक बार में खबर बनी थी। अब जब ये वीडियो सामने आई है जिसको लेकर कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया
कि भाई उनकी गाड़ी पर चप्पल फेंकी गई, जबकि जिंदाबाद के नारे लगते थे कभी एक वक्त ये था। तो मतलब कुल मिलाकर खेल ये है कि क्या वाकई वाराणसी के अंदर और इस देश के अंदर मोदी जी की साख पर बट्टा लगा है। अब देखिए, एक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अजय राय की तरफ से, बीबीसी ने भी लिखा है, एबीपी की न्यूज का भी है और बीबीसी तमाम न्यूज चैनल ने भी इसे कवर किया। अजय राय ने एक बयान दिया, दरअसल आज तक के साथ इंटरव्यू चल रहा था, उस वक्त अजय राय ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, अजय राय ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी चुनौती, पीएम मोदी वाराणसी सीट छोड़कर फिर चुनाव लड़े और फिर जीत कर दिखा दें, अगर जीत गए तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। दरअसल हाल ही में जैसे ये बयान निकल कर आया, वैसी सबसे ज्यादा चिड़न जानते कैसे हुई? बीजेपी के नेताओं को नहीं, दरअसल ये चिड़न हुई सबसे ज्यादा मोदी एंकर्स को। वो बताने लगे कि 4 बार चुनाव हार चुके हैं अजय राय, उसके बाद भी उन्हें शर्म नहीं, सोचिए शर्म नहीं आ रही, वो देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन एक बार भी इन गोदी एंकर्स ने ये नहीं बताया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते। बार बार चीख चीख कर बताते ना, सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते, 1.5 लाख वोटों से जीते, लेकिन ये बात नहीं की। लेकिन अजय राय ने अगर चुनौती दे दी तो इसको लेकर बिलबिलाहट देखने को मिली। दरअसल अजय राय ने चुनौती क्यों दी है, इस बात को समझने के लिए आपको राहुल गांधी का एक बयान सुनना होगा। पहले वो बयान सुन लीजिए। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री, और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई, और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। ये जब चुनाव परिणाम आया था और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनका धन्यवाद अदा करने के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मंच साझा किया था। और वहां राहुल गांधी ने कहा था कि यकीन मानकर चलिए, अगर मेरी बहन प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ लेती तो 2-3 लाख वोटों से 2 से 3 लाख वोटों से प्रधानमंत्री हार जाते। यानी कि नरेंद्र मोदी की हार निश्चित मानी जा रही थी। ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अजय राय एक सामान्य से कार्यकर्ता है। अजय राय और मोदी के अगर कद को देखा जाए तो मोदी का कद उनसे कहीं ज्यादा बढ़कर है। अजय राय को सिर्फ वाराणसी की जनता जानती होगी, लेकिन मोदी जैसा एक सांसद अगर मिल जाए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो अच्छा लगता है सभी को कि हाँ भाई हमारा सांसद कौन, प्रधानमंत्री हमारे सांसद कौन, गृह मंत्री हमारे सांसद कौन, रक्षा मंत्री। तो एक वजन होता है नेताओं का, तो वो वजन है। लेकिन राहुल गांधी ने चुनौती दी थी। राहुल गांधी ने कहा था कि भाई अगर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ जाती तो 2-3 लाख वोटों से हार जाते। अब यही चुनौती को स्वीकार करते हुए अजय राय ने एक बार फिर से चुनौती दे दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इतने ही लोकप्रिय हैं, अगर इतने ही ज्यादा उनके नाम का जलजला, तूफान और आंधी चलती है, तो एक बार फिर से मैदान में आ जाए, एक बार चुनाव लड़ के फिर से देख ले। और सीधे सीधे उन्होंने कहा मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन जानते हैं बीजेपी इस पर बैकफुट पर नजर आ रही है। उनको पता है कि उनके सर्वोच्च नेता जिनके नाम पर 2014 से लेकर 2024 तक वो माहौल बनाते रहे, 2019 में बनाया था, अच्छा बन गया था, 2014 में अच्छा बन गया था, लेकिन 2024 में बेड़ा गर्क हो गया मोदी के नाम पर ही। तो वो जानते हैं कि इस बार अगर चुनाव लड़ लिया तो ऐसा ना हो कि जो अभी तक ट्रेलिंग चल रही थी एक चरण के चुनाव में, उसी जब वोटिंग हो रही थी, काउंटिंग हो रही थी 5.5 की, कहीं ऐसा ना हो कि 1.5 लाख वोटों से चुनाव हार ही जाए। इसलिए इस पर कोई बात नहीं की जा रही। कह रहे हैं कि कहने दीजिए हमें कोई, सोचिए यही बातें जब बीजेपी के नेता कहते हैं तो गोदी एंकर चीख चीख कर कहते हैं कि चुनौती स्वीकार करके देखिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री को चुनौती दे दी तो गोदी एंकरों को एजेंडा पकड़ाया गया, थमाया गया कि अजय राय की जबरदस्त तरीके से फजीयत कीजिए, कहिए कि प्रधानमंत्री को चुनौती देने वाले होते कौन है। चुनौती तो कोई भी दे सकता है, और अगर इतना ही है तो लड़कर देख ले। दरअसल वाराणसी में अब इस बार बीजेपी का बड़ा खस्ता हालत रही है, और इसकी वजह मैं आपको क्लियर बता दूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस की मेहनत है। कांग्रेस के साथ साथ यकीन मानकर चलिए एक और फैक्टर ने काम किया वहां पर, वो 2 लड़कों की जोड़ी है। जी हाँ, बीजेपी इसी नाम से चिढ़ाती रही। यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव पिछली बार भी जब साथ नजर आए थे 2017 के चुनावों में, तभी 2 लड़कों की जोड़ी, 2 लड़कों की जोड़ी, 2 लड़कों की जोड़ी, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था।
इन दो लड़कों की जोड़ी ने मोदी जी की जीत को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया था। मतलब सोचिए मैं एक इतना बड़ा देश जहां पर आप अपने प्रधानमंत्री को गोदी मीडिया, न्यूज चैनल, अखबार, तमाम तरह की जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है उसके जरिए महामानव घोषित करने की कोशिश की जाती है। तमाम ऐसे चाटुकार पत्रकार हैं जिन्होंने बकायदा पूरी किताब लिख दी उनके ऊपर। ऐसे देश में जहां महामानव को 1.5 लाख वोटों से जीत दर्ज करनी पड़ती है, मात्र 1.5 लाख वोटों से ये हालत पैदा कर दी। राहुल गांधी ने उनसे तिगने वोटों से जीत दर्ज की, चाहे वायनाड की बात करूं या रायबरेली का जिक्र करूं। ये दोनों ही सीटों पर जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की थी, मैंने वो खबर भी दिखाई थी। अब पूरे बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। खलबली इस बात की कि चुनौती दी गई है, चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे तो 56 इंच के सीने का क्या करेंगे, इनके बब्बर शेर का क्या होगा, इस महामानव का क्या होगा। और महामानव इस सख्ते में है कि अगर चुनौती स्वीकार कर ली तो ऐसा ना हो कि भाई वाकई अभूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम के तौर पर अपने आप को दर्ज कराना चाहता हूं इतिहास में, वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाओ, कि जब चुनाव आ जाएंगे तो बेड़ा गर्क तो हो ही जाएगा ना। नमस्कार।